हाय एवरीवन। द पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले था ये। ये गीतांजलि के बाद सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल वर्क था रविंद्रनाथ टैगोर का। एंड बंगाली में लिखा गया था एंड बहुत ही जल्दी इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवा लिया गया था। एंड डब्ल्यू बी ईट्स ने भी इसको मास्टरपीस कहा था रविंद्रनाथ टैगोर के प्ले को। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो नाउ। ये 1912 में लिखा गया था बंगाली के अंदर। एंड डब्ल्यू बी ईट्स फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था इस वर्क को। एंड फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था एबे थिएटर के द्वारा 1913 के अंदर, जो कि स्कॉटलैंड आयरलैंड वगैरह में है, इंग्लैंड में। एबे थिएटर ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था इंग्लिश में इस पूरे प्ले को 1913 में। एंड हाँ, यहाँ ये सक्सेसफुल रन था जर्मनी के अंदर भी। जर्मनी के अंदर इसके 105 प्लेज हुए थे। एंड इस प्ले का एक डेब्यू फिल्म भी है हमारी बॉलीवुड की, नेम्ड एज अ डाकघर, जो 1965 में आई थी। कैरेक्टर्स, अमल हमारा प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे। माधव दत्त इसके फादर हैं, ये अडॉप्टेड बेटा है इनका। एंड डॉक्टर, कर्ट सेलर, डेयरी मैन, ट्रूप ऑफ बॉयज, वॉचमैन, फकीर ठाकुरदा, विलेज हेडमैन, किंग्स हेरल्ड, रॉयल फिजिशियन एंड सुधा। हमारा एक्ट 1 स्टार्ट होता है माधव के साथ, जो डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है अमल के रिगार्डिंग। अमल एक इनका एडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसके बारे में बात कर रहा होता है डॉक्टर से कि वो कैसा है कैसा नहीं। तो डॉक्टर कहता है अमल को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, अगर वो बाहर निकलेगा तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अमल की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो डॉक्टर ने माधव को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वो बाहर नहीं जाएगा। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पे ठाकुरदा आता है। ठाकुरदा माधव दत्त से बात कर रहा होता है। एंड माधव दत्त बताता है ठाकुरदा को कि मेरी वाइफ जो थी वो अडॉप्ट करना चाहती थी एक सन को, बट मैं उसके खिलाफ था, बिकॉज वो माधव नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई आए एंड वो अपनी सारी कमाई जो भी उसने कमाया है उसे एक बच्चे के ऊपर खर्च करना पड़े। वो ये सोचता था माधव कि मैं इतना ज़्यादा कमाऊंगा एंड जो मेरा बच्चा होगा वो सारा खर्च कर देगा। बट जब से उन्होंने अमल को अडॉप्ट करा है, उनकी थिंकिंग सारी चेंज हो गई रिगार्डिंग जितनी भी थिंकिंग थी माधव की बच्चे को लेके कि वो खर्चा करता है या कुछ भी, उसकी सब चेंज हो गई है। एंड वो अमल के साथ बहुत खुश है। एंड माधव को कहीं जाना होता है एंड ठाकुरदा को वो कहकर जाता है कि अमल को बिल्कुल तंग ना करे, वो घर पे बैठा रहे, उसको बाहर जाने के लिए बिल्कुल फोर्स ना करे खेलने के लिए। एंड ठाकुरदा वहाँ से चला जाता है कि ठीक है। एंड देन माधव अमल से बात करता है। अमल कहता है कि डॉक्टर ने क्या बोला मेरे बारे में। तो माधव कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप बाहर नहीं जा सकते हो, ना खेलना है बाहर। तो अमल को अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि मुझे बाहर खेलना है, मैं घर पे नहीं रह सकता, मैं बोर हो जाता हूँ। तो एंड वो कहता है कि डॉक्टर को इतना सब कुछ कैसे पता है। तो माधव कहता है डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई करी है एंड उसकी हमें बातें माननी चाहिए। तो अमल कहता है तो ठीक है, मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ फिर। तो माधव कहता है तो नहीं, तुम घर पे ही बैठो एंड घर पे बैठ के एक्सप्लोर करो सब चीज़ें। एंड एक काम करो, तुम पंडित बन जाओ, क्योंकि तुम घर पे बैठे हुए हो। तो मजाक करता है अमल के साथ। तो अमल कहता है नो, मुझे घर पे नहीं बैठना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना जिसमें मुझे घर पे बैठना पड़े। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ पड़ा है अमल कि मुझे बाहर जाके खेलना है, बट वो खेल नहीं पाता। एंड माधव कहकर जाता है अमल को कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बट आपको सिर्फ खिड़की पर ही बैठ कर जो देखना है देखो, बट बाहर नहीं जाना। एंड अमल एग्री हो जाता है ठीक है। एंड वो अमल खिड़की पर बैठता है एंड जो भी रास्ते में आते जाते होते हैं उनसे ही बातें स्टार्ट करने लग जाता है। यहीं पर हमारा एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। जो अमल होता है वो खिड़की के पास ही बैठा होता है एंड बाहर जो भी जा रहे होते हैं उनको देख रहा होता है। सबसे पहले उसे दिखता है कर्ट सेलर। तो वो जो कर्ट सेलर जैसे अपना कर्ट बेच रहा होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। एंड अमल कर्ट सेलर को रोकता है एंड बोलता है कि आप जैसे कर्ट सेलर बेच रहे हो, जैसे बोल रहे हो कर्ट को बेचने के लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत फैसिनेट हो जाता है उसकी वो बातें सुनकर। एंड कहता है प्लीज़ मुझे सिखाओ कि आप कर्ट कैसे बेचते हो, मैं भी अब बड़ा होके ऐसे ही बेचूंगा। तो कर्ट सेलर को बहुत अजीब लगता है, वो कहता है तुम पढ़ो लिखो कुछ और बन जाओ, तुम पंडित बन जाओ, रादर देन बिकमिंग अ कर्ट सेलर तुम एक प्रीस्ट बन जाओ। तो अमल को वैसे ही अपने पापा की बात याद आ जाती है, वो कहता है नहीं, मुझे प्रीस्ट नहीं बनना है, मुझे कर्ट सेलर बनना है।
तो कर्ज सेलर कहता है कि अच्छा आपको कर्ज चाहिए, तो अमल कहता है मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो कर्ज सेलर कहता है फिर तुमने मुझे रोका ही क्यों है? तो अमल कहता है मैंने बताया ना कि मुझे आपका बेचने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप बोल रहे हो, कर्ज सेलर बुला रहे हो लोगों को। तो कर्ज सेलर को ये ना थोड़ा अच्छा लगता है कि अमल मेरी थोड़ी सी तारीफ कर रहा है, एंड अच्छा भी लगता है उसे वो लड़का। एंड कहता है कि ठीक है मैं कर्ज तुम्हें फ्री में दे देता हूँ, एंड वहाँ से वो चला जाता है। फिर बाद में उसे वॉचमैन मिलता है अमल को। तो वॉचमैन जा रहा होता है तो अमल उसे रोकता है, एंड वॉचमैन कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो अमल कहता है नहीं, मुझे कोई डर लगता है जब तुम रात को जैसे हूट करते हो, जैसे हम सबको जो तुम विस्लिंग करते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि तुम कैसे रात को अपना काम करते हो? तो वॉचमैन को भी अच्छा लगता है वो बोल क्या रहा है, एंड उसे लगता है वॉचमैन को ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा, हर कोई डर जाता है मुझसे। तो अमल कहता है मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आप लोगों को जैसे आप काम कर रहे हो। तो वॉचमैन देन एकदम से ना अमल की आंख मतलब देखता है पोस्ट ऑफिस की तरफ, वहाँ पर कुछ बन रहा होता है। तो वो वॉचमैन से पूछता है वहाँ पर बन क्या रहा है? तो वॉचमैन कहता है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बन रहा है। एंड फिर अमल कहता है ठीक है मैं पोस्ट मास्टर बन जाऊँगा, ताकि मुझे हर घर घर जाना पड़े चिट्ठियाँ बेचने, बिकॉज अमल को बाहर निकलना था एनी हाउ, एंड लोगों से मिलना था। उसके अंदर इतनी वो थी कि मुझे बाहर निकलना है एंड मुझे लोगों से मिलना है। सो उससे अच्छा लगा कि मैं पोस्ट मास्टर ही बन जाता हूँ। देन वो वॉचमैन से बातें करता रहता है इसी रिगार्डिंग, एंड वहाँ से वो देखता है वॉचमैन की हेडमैन आ रहा होता है, वहाँ से जो विलेज का हेडमैन होता है वहाँ से वो आ रहा होता है। तो हेडमैन को देख के वॉचमैन चला जाता है, तो कि वो चाहता नहीं है कि वो उसे सुनाए। तो हेडमैन अमल को देखकर रुक जाता है। अमल हेडमैन को कहता है कि आप प्लीज़ मेरे लिए चिट्ठी लिख दोगे किंग को। वो चाहता है कि वो किंग को चिट्ठी लिख दे अमल के रिगार्डिंग, कि वो उससे मिलना चाहता है अमल। तो हेडमैन थोड़ा मजाक उड़ाता है एंड कहता है ठीक है मैं लिख दूंगा चिट्ठी, एंड तुम्हें मिल जाएगी, तुमसे वो मिलने आ जाएंगे। हेडमैन चला जाता है। फिर वहाँ पर आती है सुधा। सुधा जो होती है वो अपने पापा की हेल्प करती है, लाइक वो एक फ्लावर्स बेचती है, फ्लावर्स लेकर आती है, फिर उनके गार्लैंड्स बनाती है। उस गार्लैंड्स को उसके पापा बेचने जाते हैं। तो सुधा बहुत जल्दी में होती है। अमल उसे रोक कर कहता है कि कहाँ जा रही हो? तो सुधा बताती है कि ऐसे फ्लावर्स लेने जा रही हूँ। तो अमल कहता है कि तुम मेरे लिए भी गार्लैंड्स बनाओगी या मुझे भी फ्लावर दोगी? तो सुधा कहती है अभी तो नहीं, अभी मुझे जाना है, बिकॉज अभी मैं अगर जल्दी नहीं गई तो वो जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं सब दूसरे लोग ले जाएंगे, मुझे अच्छे फ्लावर्स लेकर आने हैं। तो अमल कहता है ठीक है अभी आप जाओ, प्लीज़ मुझे कल फ्लावर्स लेकर देना। एंड सुधा उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं तुम्हें फ्लावर्स लेकर दूंगी। आफ्टर सुधा लेफ्ट, देन वहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉयज़ आते हैं जो खेल रहे होते हैं। अमल को भी मन करता है वहाँ पे खेलने का, तो वो बॉयज़ कहते हैं कि ठीक है तुम बाहर आ जाओ। बट अमल कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम लोग अंदर आ जाओ मेरे साथ खेलने के लिए। तो ग्रुप ऑफ बॉयज़ कहते हैं कि ठीक है कल आएंगे, अभी हम जा रहे हैं। तो अमल से वो प्रॉमिस करते हैं एंड वो भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड ऐसे ही शाम हो जाती है एंड अमल की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही होती है, हल्की हल्की तबीयत उसकी थोड़ी सी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उसने काफ़ी लोगों से बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है माधव से। तो माधव आता है एंड अमल को देखता है, एंड अमल ने वही सब चीज़ें करी होती है जो उसको नहीं करनी चाहिए। उसने सब कुछ बाहर देखा एंड उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बिकॉज पूरा दिन उसने बाहर तो देखा ही देखा एंड सबसे बातें भी करी। एंड उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। तो अमल की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर ठाकुर अदा आता है एंड अमल बार बार पूछता है कि मैंने चिट्ठी बोला था हेडमैन को देने के लिए किंग को, कि मुझसे मिलने आए एक बार, कि उसका क्या हुआ? देन ठाकुरदा कहता है हाँ उसने दे दी है चिट्ठी, तो वो आपसे मिलने आएंगे किंग। तो अमल को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है उसको, चलो ठीक है किंग मुझसे मिलने आएगा। माधव वहाँ से चला जाता है रूम छोड़कर। देन ठाकुर अदा ना अमल को कहानी सुनाता है पैरट वर्ड की। एंड अमल बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है कि मुझे भी जाना है उस वर्ल्ड में, जो भी उसे कहानियाँ सुनाता है ठाकुर अदा। एंड ठाकुर अदा प्रॉमिस करता है ठीक है कि एक बार तुम अच्छे हो जाओ, देन मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा फॉर श्योर। देन ठाकुर अदा एंड ये भी पूछता है अमल से कि तुम्हें रहना अच्छा क्यों नहीं लगता घर पे, तुम अकेले रहो घर पे? अमल कहता है नहीं, अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझसे किंग मिलने आ रहा है, अब मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे मतलब अच्छा फील हो रहा है कि किंग मुझसे मिलने आ रहा है मेरी एक रिक्वेस्ट पे। देन वहीं पर हेडमैन आता है एंड इनको बातें पता लगती है माधव को, ठाकुर अदा को, कि हेडमैन ने एक चिट्ठी लिखी है किंग को कि अमल कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस खुला है ना वो सिर्फ उसी के लिए खुला है, राजा को लेटर्स देगा, राजा उसको लेटर देगा, बस ये पोस्ट ऑफिस अमल के लिए खुला हुआ है। ऐसी एक चिट्ठी ना हेडमैन लिख देता है
उसको, किंग को। एंड हेडमैन ऐसा इसलिए लिखता है बिकॉज उसको ना माधव से जेलेसी होती है कि माधव इतना ज़्यादा पैसे वाला क्यों बन गया है, कैसे बन गया है। तो उसको थोड़ी सी जेलेसी होती है हेडमैन को माधव के साथ। एंड ऑल्सो अमल ठाकुरदा से ये भी पूछता है कि मेरा दही कहाँ पर है, जो कर्ड सेलर छोड़ कर गया था ना वो कहाँ पर है। तो ठाकुरदा कहता है कि वो है बट वो ना अभी कर्ड सेलर यहाँ पर है नहीं, वो गया हुआ है अपनी नीस की शादी की प्रिपरेशन कर रहा है वो। तो अम्बल को उस कर्ड सेलर ने प्रॉमिस भी किया था कि वो अपनी नीस की शादी इससे करवाएगा जब वो मिला था। तो अमल कहता है कि वो मैंने पॉइंट मिस कर दिया था, उसने प्रॉमिस किया था, बट अमल कहता है कि उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी कराएगा। तो ठाकुर अदा कहता है क्या पता उसको काफ़ी सारी नीस हो उसकी। तो अमल कहता है ओके। देन हेडमैन उसे अमल को चिट्ठी देता है, एक ब्लैंक पेपर देता है उसे, कहता है कि ये चिट्ठी का रिप्लाई आया है, मतलब रिप्लाई आया तुम्हारे लिए किंग की तरफ से। तो हेडमैन अमल को जब चिट्ठी देता है तो अमल को वो ब्लैंक पेपर होता है, वो दिखता है नहीं कुछ भी उसको। तो वो अमल सोचता है कि ये ब्लैंक पेपर इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब उसे ये लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए मुझे पेपर भी ब्लैंक दिख रहा है। एंड वहीं पर डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है ये बिल्कुल सही लक्षण नहीं है। एंड अमल को ना काफ़ी सर दर्द भी हो रहा था, काफ़ी आंखें भी बंद हो रही थी उसकी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको भी आराम की ज़रूरत है, इसको सोने दो। देन वो थोड़ा सा सो जाता है। वहीं पर बातें चल रही होती है कि आ जाएगा किंग या कुछ भी। वहीं से ना एक बैंग होता है, एक मतलब दरवाजे पर बैंग होता है, वहाँ पे फिजिशियन आता है। फिजिशियन किंग की तरफ से आता है। तो किंग कहता है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं रात को आऊँगा ज़रूर, बट अभी मैं फिजिशियन भेज रहा हूँ अपनी जगह। अमल यही सुनकर उठ जाता है एंड उसको इतना अच्छा लगता है कि कम से कम चलो किंग ने मेरी बात तो सुनी, वो कम से कम रात को आ तो रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। फिजिशियन आता है, फिजिशियन कहता है कि मैं मतलब आया हूँ यहाँ पे एंड प्लीज़ तुम थोड़ी सी ये विंडोज़ वगैरह खोल दो ताकि अमल को हवा आती रहे। एंड अमल को बहुत अच्छा फील होता है कि ठीक है एट लास्ट मुझसे मिलने आ रहे हैं। देन अमल सो जाता है एंड एट लास्ट कुछ नहीं होता। एंड माधव बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बच्चा ठीक रहे एकदम, वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि मेरा बच्चा एकदम ठीक रहे। एंड वो डॉक्टर को बोलता है कि मैं देख तो पाऊंगा ना अमल को फिर से। एंड डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पाता। एंड फिजिशियन ना अमल के साथ ही होता है एंड सबको यही बोल रहा होता है दैट अमल स्लीप इज़ कमिंग, लाइक अमल स्लीप इज़ कमिंग। एंड वहीं पर ठाकुर अदा भी होता है, वो भी सबको कहता है बी क्वाइट अमल इज स्लीपिंग। लाइक वो डायरेक्टली नहीं कुछ भी बोलते हैं, यही बोलते रहते हैं अमल स्लीप इज़ कमिंग। एंड ही हैज़ एंड फिजिशियन भी बोलता है ही हैज़ फॉलन अस्लीप। लाइक डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं पर ना फिर सुधा आती है फ्लावर्स लेकर जो उसने प्रॉमिस किया था अमल को देने के लिए। तो फिजिशियन कहता है कुछ मत बोलो, बी क्वाइट ही हैज़ फॉलन अस्लीप, जिसका मतलब था कि वो मर गया है अमल। ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करते वर्ड्स मरने वाला, ये लोग बस स्लीपिंग स्लीपिंग लाइक अमल स्लीप इज़ कमिंग, अमल इज स्लीपिंग, ही हैज़ फॉलन स्लीप, यही वर्ड्स यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं यूज़ करते। एंड सुधा फिजिशियन के कान में बोलती है कि प्लीज़ अमल को कह देना कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है एंड मैं उसके फ्लावर्स लेकर आ गई हूँ। एंड यहीं पर हमारा एक्ट ख़त्म हो जाता है। You all can follow me on Instagram by this page. Till that, subscribe my channel and like my video. Bye bye.